होगा, उसके बाद सारा वीएस ऑन होगा। पहले क्या होगा? पहले वो सस बन जाएगा आईओ से हाँ सेक्शंस में, फिर रैम से रैम को कोड वोल्टेज होगा। फिर उसके बाद एक पावर बोर्ड निकलेगा, फिर ये सस्पी आईओ से फिर एक सिग्नल आएगा, फिर एक सस्पी हैश का एक सिग्नल आएगा, जो कि मैंने आपको वीएस में लिखा है ना कि वीएस बनाने के बाद जो उसका गेट इनेबल करता है उस पे मैंने इनेबल सिग्नल लिखा था ना पीसीएस से सस्पी लिखा था ना, है ना? ये सस्पी है, ये सब वीएस है ना, लगा हुआ लिखा हुआ ना, साफ साफ लिखा हुआ 5 वीएस 3 वीएस 1.8 वीएस और 1.5 वीएस, ये जो है ना लिखा हुआ नीचे का लिखा है वो 0.675 ये 1.35 का बीटीटी है सर। हाँ ये वीटीटी है, इसके लिए भी कोई वीएस का वो लगा हो जाए, ये वीएस का वो रैम से ही आउट हो जाता है, लिखा हुआ है, ठीक है? कि रैम वोल्टेज बनेगा उसके बाद ही होगा, 1.5 वीएस, ठीक है? ये चीज आ रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आके जब तक उस मॉसफेट का गेट इनेबल नहीं करेगा, अभी तक पूरा बोर्ड आपका ऑन नहीं हुआ है। अब वीएस ऑन होने के बाद बोर्ड आपका स्टार्ट हो जाता है पूरी तरीके से, क्योंकि वीएस का गेट इनेबल नहीं होगा तो क्या बोर्ड इनेबल होगा? क्योंकि वीएस से बहुत जगह पे सप्लाई जाता है। सर जो 1.5 वीएस है 1.8 वीएस है, ये क्या है? ये वीएस है, मॉसफेट का ये क्या है? वीएस है, या कोई आईसी लगा होता है छोटा छोटा सा, उस आईसी से रेगुलेट करके फिर आगे पास करता है, ठीक है? जहाँ पर वीएस रुकता है वहाँ पर सस्पी का जहां पर ऑलवेज रुकता है बोर्ड ऑन होने के बाद पास होता है उसको वीएस बोलते हैं। लेकिन जब वीएस ऑन होता है तो सस्पी का सिग्नल मिलता है। हाँ वीएस जब भी ऑन होगा, जब तक सस्पी नहीं मिलेगा तब तक वीएस ऑन ही नहीं होगा, पहले आईओ सस्पी को, ठीक है? क्योंकि ऑलवेज आपका क्या होता है कि उसके ड्रेन तक जाके रुका हुआ रहता है, उसके ड्रेन पे जाके क्या होता है? रुका हुआ रहता है, और जब तक वो पास नहीं होगा जब तक उसको इनेबल सिग्नल नहीं मिलेगा। इनेबल सिग्नल देगा कौन? आईओ देगा। अगर ये सिग्नल नहीं दे रहा है उसके ऊपर वाला चीज चेक करेंगे, ये वाला सेक्शन चेक करेंगे, ठीक है? यानी यहाँ से स्टार्ट करना होगा, यहाँ तक हमें चेक करना होगा, यहाँ तक प्लस एसओसी है ना? जी समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब यहाँ से ऑन होने के बाद ये सारा चीज जनरेट होता है, केबी रीसेट यानी कीबोर्ड का सारा चीज बनता है, फिर ये सारी चीज बनने के बाद कोर बोर्ड प्रॉपर जनरेट हो जाता है, अब बोर्ड आपका टन हो जाता है और लास्ट में पीएलसी रीसेट सिग्नल आउट हो जाता है। यानी ये वाईफाई का सिग्नल है, इसका है वाईफाई, क्योंकि बोर्ड ऑन होने के बाद सबसे लास्ट में ही वाईफाई ऑन करते हो ना, वाईफाई का आईसी पर जाता है, वाईफाई का आईसी पे नहीं जाता है, वाईफाई के स्लॉट के पिन पे जाता है, तो वो आईसी पे तो जा ही रहा होगा, आईओ से निकलता है ये। हाँ जी, ये आईओ से निकलता है, ये पीसीएस से निकलता है, ठीक है? किसे निकलेगा? पीसीएस। ये था इसका सिस्टमैटिक्स सीक्वेंस, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पावर सीक्वेंस, कि कौन सा सप्लाई कब बने। इसका वीआर ऑन जब सिग्नल मिला वीआरएम सेक्शन को, हाँ तो एसओसी डीडीडी जो कोर वोल्टेज है, कोर वोल्टेज कौन सा वोल्टेज? 1.5 का ये 0.1 से लेके 1.5 का ये रैम वोल्टेज होगा, वहाँ की बात है, वीआर ऑन से बात नीचे ये वीआर ऑन है, सर एसओसी पे सप्लाई नहीं जाएगा वीजे का, यानी वीडियो का। जी वही तो बोल रहे हैं, तो एसओसी वीसीसी से नीचे भी तो हाँ, एक तो अब मान लो कि जो सीपीयू है तो सीपीयू को ऑन होने के लिए एक सप्लाई तो पहले चाहिए ना ऑलवेज, वो सप्लाई है वीसीसी, क्योंकि जब तक उस पे वीसीसी सप्लाई नहीं जाएगा तब तक कोर वोल्टेज बनेगा नहीं ना। एक बार कॉपी करके दिखा देते हैं, क्योंकि एसओसी जो है, एसओसी पे भी तो 3.3 के ऑन होने के लिए सप्लाई चाहिए। सर वीआर ऑन क्या होता है ना, वो कॉपी करके दिखा रहा है एक बार। कौन सा वीआर ऑन? इसके नीचे जो प्लस वीजीजी क्या है, ये कहाँ पे? अब देखो मान लो इसको कॉपी करते हैं, ठीक है? प्लस ही लगा होता है इसके आगे, इसको कंट्रोल वी कर दो, प्लस लगा दो, प्लस प्लस कर दिया, अब इसको प्लस कर दो, कहीं भी नहीं है, यानी ये कहीं नहीं जा रहा है, ये कहीं नहीं जा रहा है। इसके आगे वाला वो भी अब ये देखिए, अब इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, क्योंकि ये सब कहीं आउट थोड़ी ना होता है, ये डायरेक्ट ब्रिज पे चला जाकर वहीं खत्म हो जाता है, ये थोड़ी ना कहीं पावर गुड होगा या इनेबल सिग्नल को कॉपी करोगे वो दिखेगा ना आपको, इसको कॉपी करेंगे। वीआर ऑन का इनेबल सिग्नल की बोला था मैंने, आउट करता है ना आईओ, ये आउट कर रहा है ना, ये देखो 5 पे जा रहा है सर, 5 जगह पे जा रहा है।
आ रहा ना, यहाँ से आउट हो रहा ना। आया आउट कर रहा है, कहाँ पे आ रहा है भाई? ये ठीक उसके है। VRM पे आ रहा होगा। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ इन हो रहा है, यानी ये VRM IC है ना, VRM IC EN बना हुआ है, हाँ जी। VGG लिखा हुआ था ना, ये वही है इनेबल सिग्नल। अब यार VG आ रहा है यहाँ पे, यानी अब IC तक पहुंच गया। ठीक है, IC को ऑन होने के लिए 5 वोल्ट आउट में लिखाता था ना मैं, यानी ये इनपुट वोल्टेज होगा VCC। PVCC। आ गया यहाँ पे, यानी ये ऑन हो गया। तो ये सब पिन आप वहां पर देखोगे स्कीमेटिक पे तो थोड़ी ना कहीं जाएगा। जो वो VGG लिखा तो यही होगा फिर वो। हाँ, ये चीज वो IC का पिन होता है, वो चीज थोड़ी ना आपको दिखेगा कहाँ जा रहा कहाँ। उसके बाद इस पे क्या जनरेट होता है, कोर वोल्टेज। क्या बनेगा, कोर वोल्टेज। अब कोर वोल्टेज देखते कहाँ है, भूख लगी है। VGG प्लस VGG कोर है यहाँ पे। अब इसका जो हमारा कॉइल होगा वो देखना पड़ेगा, इसमें एक और IC लगा होगा, एक IC है, एक और IC होना चाहिए ना, कोर IC। 9 पिन की होती। अब इसका कोर IC कहाँ लगा हुआ है वो देखना पड़ेगा मुझे, कोर IC, क्योंकि ये नया वाला है ना तो इसमें कोर IC होगा ना, एक लगा हुआ। कोर IC, ये कोर वोल्टेज यहाँ से निकला। अब इसका कोर IC कहाँ है, ये है हमारा कोर IC, यहाँ से लगा हुआ है। ये कौन सा स्कीमेटिक में रीड कर रहा हूँ, अच्छा D77 वाला रीड कर रहा हूँ ना, यानी ये वाला है। इसमें मॉसफेट से जाके सबका फिर गेट टू इनेबल करता है, देन उसके बाद पहुंचता है, यानी ये सब जो है सबका गेट टू इनेबल करके सारा चीज करके जनरेट हो जाता है। VCC वहाँ पे पहुंच जाता है, SOC पर VGG पहुंच जाता है, वहाँ पे कोर वोल्टेज पहुंच जाता है, यानी CPU को पता चल जाता है कि ये आ गया वहाँ पे। फिर उसके बाद फीडबैक वगैरह आता है सारा चीज, और ये होगा पावर बोर्ड। ये क्या होगा, पावर बोर्ड। फिर जाके इस पे SSP का इनेबल सिग्नल बनेगा। अगर इसको मैं V गेट को कॉपी करता हूँ, Ctrl+C करता हूँ यहाँ पे, और ये Ctrl+V करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये जो है यहाँ पे ये भी नहीं है। EN का है, ये भी EN गेट पे लिखा हुआ, लेकिन ये एक्चुअल नहीं है, ये एक्चुअल नहीं है क्योंकि इसका आधा पूरा पिन कवर नहीं कर रहा है, ये भी पूरा पिन कवर नहीं कर रहा है। तो आगे का देखेंगे, ये देखिए है ना, इस IC के लिए इनेबल सिग्नल। ये कौन सी IC है? इनेबल था ना, वो इनेबल था। जो आप यहाँ पर देख लेंगे कि कोई भी अगर डायग्राम होता है उस डायग्राम पे इनेबल जाता है। यहाँ पे मैं बैक करता हूँ तो दिखेगा आपको, ये देखिए यहाँ पे है ना इनेबल, ऊपर में बता दो। ये तो ये IC के ऑन होने के लिए चाहिए ना, ये IC लगा हुआ है। शॉर्टकट में बस डब्बा ऐसे बना देता है, एक इनेबल सिग्नल बनता है, तब आपका कोर वोल्टेज बनता है, यानी रैम, ये VRM सेक्शन। ठीक है, ऐसे ही इसमें ये यानी कौन सा सेक्शन है, 1.5 DDR, यानी ये रैम सेक्शन है। सस ऑन सस्पी दोनों इस पे सिग्नल आता है। फिर IC ही ये वोल्टेज सबको निकालता है ना, ये VTT निकालेगा, एक ये निकालेगा, ये रैम वोल्टेज निकलेगा। ऐसे ही ये स्टेप डाउन है, पहले इस पे सप्लाई आता है, B+ से इस पे सप्लाई आता है ना, फिर इसी ऑन का इनेबल सिग्नल आता है जो कि दिखाया था अभी आपको, फिर 3-5 बनता है, फिर आगे आउट होके फिर यहाँ पे चला जाता है सब पे। ठीक है, फिर यहाँ से निकल के फिर अपना अलग अलग सब VS जन बनाता है यहाँ से, ये सब VS वाला है ना, VS वाला यार, ये कहानी है इसकी। तो सबको एक ही में लपेटोगे तो नहीं होगा ना। और यही चीजें ऑन होने के बाद फिर ये देखो स्पोक का आया स्टेप डाउन होने के बाद, फिर ये बनने के बाद मैंने बताया था ना कि ये सब वोल्टेज बनता है। देखो ये सब वोल्टेज बन रहा है, अगर ये सब वोल्टेज नहीं बना रहा तो यानी ये IC खराब है, फिर ये IC को चेंज करना पड़ेगा आपको। तो हर एक बोर्ड में अलग अलग होता है, उस बोर्ड को अकॉर्डिंग। फिर देखो वो चीज बनने के बाद फिर इसमें देखा था ना कि ये चीज बनने के बाद फिर आपका रैम सेक्शन ऑन होता है। अब रैम सेक्शन पे आएगा, रैम सेक्शन पे SSP ससॉन आया था ना, वो ऑन होगा, तब ये रैम वोल्टेज बनेगा, रैम वोल्टेज बनेगा और VTT बनेगा, ये दो बनेगा। उसके बाद VJ कोर बना था, यानी रैम VRM सेक्शन अब ऑन होगा। पहले रैम ऑन हुआ, फिर अब क्या होगा, VRM ऑन होगा। VRM ऑन होने के बाद फिर आपने VJ कोर बना था, क्या बनेगा, VJ कोर बनेगा। VJ कोर मतलब ये VCC कोर है और ये VJ कोर है, यानी ये VRM का है और ये ग्राफिक का है। किसका है, ग्राफिक का है। ठीक है, तो ये